नमस्कार, मैं मैगडलेन डिसूजा आज आपके सामने 5वें सत्र के इस आधुनिक हिंदी काव्य का इतिहास इस पेपर के भारतेंदु युगीन काव्य पर चर्चा करना चाहूँगी। भारतेंदु युग क्या है? भारतेंदु युग बहुत ही महत्वपूर्ण युग रहा है। हिंदी साहित्य के इतिहास की ओर यदि हम देखें तो हम ये पाते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र एक ऐसी हस्ती है जिन्होंने हिंदी साहित्य के हर विधा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है और इसी कारण इस पूरे युग का नाम भारतेंदु के नाम से जाना जाता है। आधुनिक हिंदी काव्य या आधुनिक काल के ये प्रणेता माने गए हैं। भारतेंदु जी एक का समय निर्धारण कई विद्वान अपने मतभेद रखते हैं, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1825 से 1885 का समय निर्धारित करते हैं। ये वह काल है जब अंग्रेज़ों का आगमन हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। बहुत हलचल उस समय देश में मची हुई थी। भारतेंदु मंडल के कवि ने बहुत बड़ा योगदान देश को दिया है, साहित्य को दिया है। मातृभूमि प्रेम, स्वदेशी वस्तुओं का व्यवहार, गोरक्षा, बाल विवाह का निषेध, शिक्षा प्रसार का महत्व, भ्रूण हत्या की निंदा आदि विषयों को कविगण अधिक अपनाने लगे थे। समाज सुधारकों के विचार, सिद्धांतों का प्रभाव जनजीवन पर पड़ रहा था। पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली से शैक्षिक क्षेत्र में भी वैयक्तिक स्वतंत्रता की प्रेरणा प्रदान की गई। भारतेंदु युगीन काव्य की प्रवृत्तियों पर अब हम प्रकाश डालेंगे। भारतेंदु युगीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति है देशभक्ति या राष्ट्रीयता। जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये बहुत ही हलचल का युग था। बहुत सी नवीनता हमारे समाज में दिखाई दे रही थी। शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन आया। समाज सुधारकों का प्रभाव हम समाज पर देखते हैं और उस समय अंग्रेज़ों ने भी समाज को या भारत को बहुत कुछ दिया। भारतेंदु युगीन कवियों ने भारतीय इतिहास की गौरवशाली स्मृतियाँ तो दिलाईं, लेकिन उनकी राष्ट्रीयता की भावना यहीं तक सीमित नहीं रही। अंग्रेज़ों की विचारधारा और उनकी देशभक्ति कविताओं की प्रेरणा ली। साहित्य में यदि हम नवीनता देखते हैं तो अंग्रेज़ों के साहित्य का प्रभाव हमारे साहित्य पर भी दिखाई देता है। गद्य का जो प्रभाव हमारे साहित्य पर दिखाई दिया वह अंग्रेज़ों की ही देन है, पाश्चात्य की ही देन है। रीतिकाल तक हम केवल कविताओं की ही रचना कर रहे थे और रीतिकाल तक पद्य में ही रचना हो रही थी और रीतिकाल तक आते आते ब्रजभाषा ने अपना एक साहित्यिक रूप ले लिया था। भारतेंदु युग में आने तक हम क्या देखते हैं कि उस समय उर्दू का भी प्रभाव था, हिंदुस्तानी हिंदवी आदि भाषाओं का भी प्रभाव था, ब्रजभाषा का भी प्रभाव था और ये भारतेंदु युगीन कवियों के लिए भी बहुत ही कठिन समय रहा है
और उस कठिन समय में खड़ी बोली का बीज इसी युग में बोया गया। दूसरी बात हम ये देखना चाहते हैं कि सामाजिक चेतना इस युग की एक और प्रवृत्ति रही है। पहले कविता दरबारों तक सीमित थी। पहले का अर्थ रीतिकाल तक दरबारी संस्कृति, दरबारों के अंदर ही कविता सीमित थी, जनजीवन से उनका कोई मतलब नहीं था। लेकिन भारतेंदु युग में कविता या साहित्य जनजीवन से जुड़ गया था। भारतेंदु युग में नारी शिक्षा, विधवाओं की दुर्दशा, अस्पृश्यता आदि को लेकर जो सहानुभूतिपूर्ण कविताएं रची गई थी, उनकी नवीनता ने सहृदय समुदाय को विशेष रूप से आकृष्ट किया था। जितने भी हमारे बीच जो जातीयता थी, मध्य वर्ग की अपनी परिस्थितियां थी, ये सब जो भी परिस्थितियां समाज में दिखाई दे रही थी, यही परिस्थितियों का प्रभाव भारतेंदु युगीन कविताओं पर दिखाई देता है, जो स्पष्ट रूप से उनकी कविताओं में ये चेतना जागृत हुई। इसीलिए हम इस युग को जनजागृति युग भी मानते हैं। अगला मुद्दा जो यहाँ पर विशेष रूप से आया है भारतेंदु युगीन काव्य में, वह है भक्ति भावना। भक्ति काल से रीति काल तक, इन दो कालों में भक्ति की भावना हम उत्कृष्ट रूप से देखते हैं। भारतेंदु युग में हम ये नहीं कहेंगे कि भक्ति भावना पूर्ण रूप से कट गई थी, नहीं, भक्ति भावना का भी प्रभाव इनकी कविताओं पर दिखाई देता है। लेकिन भक्ति किस रूप की भक्ति? जहाँ पर कवि कहते हैं, सभी धर्म के वही सत्या, सिद्धांत ना और विचारो। जातीयता और देश हित की भावनाओं को भारतेंदु ने जागो अब तो खलबल दाल ना रक्षहु अपनी आर्यमग द्वारा कहकर भली भांति व्यक्त किया है। यानी इनकी भक्ति भावना लोगों के बीच किस प्रकार की भक्ति को एक दूसरे को पहचानने के लिए, एक दूसरे को जानने के लिए, उस जातीयता को मिटाने के लिए, मनुष्यता की भावना समाज में पाने के लिए इस प्रकार की भक्ति का प्रचार प्रसार किया। श्रृंगारिकता भारतेंदु युग की महत्वपूर्ण प्रवृत्ति रही है। भारतेंदु और उनके समकालीन कवियों ने रस को काव्य की आत्मा माना है। रीतिकाल में काव्य शास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित इन्होंने अपनी कविताओं की रचना की, पदों की रचना की। अलंकार, रस, गुण, शब्द शक्तियाँ सब इनके कविताओं में पाए जाते हैं, इनके पदों में पाए जाते हैं। लेकिन भारतेंदु युग में आते आते ये जो गुण हैं, ये जो प्रवृत्तियां हैं, ये हम पाते अवश्य हैं, क्योंकि प्राचीन में जो चलता चला आ रहा है उसको पूर्ण रूप से भारतेंदु युगीन कवियों ने, भारतेंदु ने उसको नष्ट नहीं किया, लेकिन उसको साथ लेकर नवीनता की ओर अग्रसर हुए। और यही बात इनके काव्यों में परिलक्षित होती है। इसी अलंकरण इनकी कविताओं में रसानुभूतियों का भवन किया है, जिनमें श्रृंगार रस महत्वपूर्ण है। सबसे प्रमुख बात यह है कि इनके युग में अनुवाद कार्य महत्वपूर्ण रहा है। संस्कृत और अंग्रेजी से अनुवाद किए हैं और अंग्रेजी कविताओं के अनुवाद हुए हैं, संस्कृत श्लोकों के अनुवाद हुए हैं, पदों के अनुवाद हुए हैं। बहुत सा अनुवाद का कार्य इस युग में हुआ है। राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा अनुदित रघुवंश और मेघदूत इसके प्रमुख उदाहरण रहे हैं। काव्य रूप हम कहेंगे कि इन्होंने अधिकतर मुक्तक काव्य की रचना की है और
ठुमरी, मलार, दादरा, इमन आदि राग रागिनियों में प्राचीन पद शैली की काव्य रचना इसका प्रमाण है। इस युग का कवि परंपरागत छंदोबद्ध मुक्तक काव्य में ही बांधकर नहीं रहा गया, बल्कि काव्य रूप के क्षेत्र में ये कवि यथासंभव नवीन प्रयोग की ओर उन्मुख रहे हैं। सबसे बड़ी बात, भाषा। भारतेंदु युगीन कविता का पर्याप्त भाग पद शैली में रचित है। छंद योजना भी सभी कवियों की कविताओं में मिलती है। भाषा का प्रयोग मैंने पहले भी कहा है, इन्होंने खड़ी बोली में भी रचनाएं की हैं, लेकिन ब्रजभाषा को भी पूर्ण रूप से नहीं नकारा है। छंद दोहा, चौपाई, सोरठा, कुंडलिया, रोला, हरिगीतिका आदि मात्रिक छंदों और कवित सवैया, मंदाक्रांता आदि वर्णिक छंदों का प्रयोग इनकी कविताओं में मिलता है। निष्कर्ष रूप से मैं यही कहूँगी कि भारतेंदु युग एक बहुत ही महत्वपूर्ण युग है, जो आधुनिक काल का बहुत बड़ा जिसको हम कहेंगे कि भारतेंदु को ही प्रणेता माना गया है। भारतेंदु ने क्या बड़ा योगदान दिया है, वह है गद्य की विधा, और गद्य की विधा जो शुरू हुई, लिखने में शुरू हुई, वह भारतेंदु से ही शुरू हुई। और भारतेंदु जैसा कवि आज भी हमें नहीं प्राप्त होते हैं, लेकिन जितना योगदान और जितना उन्होंने हिंदी साहित्य को दिया है, उसको भूला नहीं जा सकता है। धन्यवाद।